हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन एचईपी एंड पैथोफिजियोलॉजी। और आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनिमल सेल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सेल कम्युनिकेशंस के बारे में। आई होप आपको प्रीवियस वीडियो समझ में आया होगा। ओके। एनिमल टिश्यू एक्चुअली में काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसे एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम लोग दो वीडियो में कवर करेंगे। ओके। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू। ओके। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमारा टिश्यू होता है। दैट मीन्स सेल के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेवल है बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज टिश्यू विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी टिश्यू वो हर सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन जिसका सेम होगा उसे हम लोग टिश्यू कहेंगे। A tissue is a group of cell. It is a group of cells with a similar structures, similar cells along with the intracellular substance that works together and perform a specific function. That means similar cells when perform a specific functions, then it is called tissue. Okay. द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जैसे हम लोगों ने सेल में पढ़ा था कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, दैट मीन्स यहाँ पर है स्टडी ऑफ सेल इज टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी टिश्यू की स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स सेल बिकम स्पेशलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल स्पेशलाइज्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है इनटू द टिश्यू। हर एक सेल जो है टिश्यू में ही स्पेशलाइजेशन होता है। हर एक सेल को पता होता है कि उसे किस तरह का वर्क परफॉर्म करना होता है, और सिमिलर वर्किंग सेल्स ही जो है टिश्यू बन जाती हैं। कैरी आउट द वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जो कि बहुत सारे फंक्शंस को कैरी आउट करती हैं। टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म अ ऑर्गन्स। टिश्यूज आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम, और एक ऑर्गन सिस्टम ही एक नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी होता है। ओके। तो यहाँ पर बॉडी का एक ऐसा यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं टिश्यू की। टिश्यू किस लिए इम्पोर्टेंट है? सो टिश्यू प्रोवाइड द डिवीजन ऑफ लेबर। टिश्यू जो है डिवीजन ऑफ लेबर प्रोवाइड करता है। डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ लेबर वर्ड से आप इसे कंपेयर कीजिए फंक्शन से। ओके। टिश्यू प्रोवाइड करता है डिवीजन ऑफ लेबर, दैट मीन्स हर एक सेल के डिवीजन के बाद उसे ये डिसाइड करता है, ये बताता है कि उसे कौन सा रोल परफॉर्म करना है, उसे कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, या उसका डिवीजन हुआ है तो किस लिए हुआ है, ये रोल असाइन करती है टिश्यू सेल को। ओके। नेक्स्ट है दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉडी फंक्शंस। टिश्यू जो है बॉडी फंक्शंस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। हेल्प्स इन द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए टिश्यू बहुत ही नेसेसरी है। ओके। तो टिश्यू के कुछ रोल है। हमें एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन को देखना है और एनिमल टिश्यू के टाइप्स को पढ़ना है। तो एनिमल टिश्यू मेनली 4 कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है। 4 कैटेगरी के एनिमल टिश्यू अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। ओके। तो हम इस वीडियो में सिर्फ दो ही पार्ट को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर टिश्यूज को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू को। ओके। यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइजेशन लेवल लिखा है जो कि आप लोग पहले से जानते हो। सेल ऑर्गेनाइज होती हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है तो ऑर्गन बनता है, एंड ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है। अब वन बाय वन सारे दोनों टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आउटर कवरिंग फॉर्म करती है किसी भी ऑर्गन्स की या इंटरनल बॉडी कैविटीज की आउटर कवरिंग को फॉर्म करने वाली, यानी लेयर्स को फॉर्म करने, लाइनिंग्स को बनाने वाली जो टिश्यू है उसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट्स नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी टिश्यू है जो दो या दो से अधिक बॉडी ऑर्गन्स में आपस में एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर रही होगी, वो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। दैट सपोर्ट्स एंड बाइंड द डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स और टिश्यूज को बाइंड करती है, सपोर्ट करती है, उसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है उसे हम लोग मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू, स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग अ स्टिमुलस एंड ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स में ट्रांसमिशन के लिए, यानी स्टिमुलस जो भी हमारी बॉडी एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करती है, वो इसी नर्वस टिश्यू के बदौलत संभव होता है। ठीक है। सो
चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इपिथेलियल टिश्यू एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इपिथेलियल टिश्यू क्या होती है? तो मैंने आपको बताया ये एक सरफेस फॉर्मिंग टिश्यू है। ये किसी भी बॉडी ऑर्गन या बॉडी कैविटीज के सरफेस को बनाती है। ठीक है। एक्चुअली में इपी मतलब होता है अवब। इपी वर्ड का मतलब होता है अवब और थीलियल वर्ड का मतलब होता है लेयर। ओके। तो ये किसी भी बॉडी के ऑर्गन के सबसे ऊपर वाली लेयर को यानी अबव लेयर को फॉर्म करती है, इसीलिए इसका नाम है इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर है, इसे देख लेते हैं। इपिथेलियल टिश्यू जो है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती है ऑलवेज, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही इसमें ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही लाई करती है। उसके ऊपर सीक्वेंसली अरेंज सेल्स होती हैं जो जिन्हें हम लोग इपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ठीक है। और ये इपिथेलियल सेल वन साइड पे फ्री होती हैं, बट इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। और इपिथेलियल टिश्यू के जस्ट बिलो ही हमारी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इपिथेलियल टिश्यू इज अ शीट ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल। द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। इसमें जैसे कि फिगर में हमें दिख रहा है कि सेल्स में बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो इपिथेलियल टिश्यू वो होती है जिनकी सेल्स जो है क्लोजली पैक्ड होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एंड दैट कवर्स द बॉडी सरफेस, लाइनिंग्स एंड बॉडी कैविटी। बॉडी के सरफेस को कवर करती है, लाइनिंग्स को कवर करती है, और बॉडी कैविटी, इंटरनल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, हर एक चीज का जो लेयर होता है वो इसी टिश्यू का बना होता है, जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। द सेल्स हेल्ड टाइटली टुगेदर विद अ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। सेल्स जो हैं बहुत टाइटली एक दूसरे को क्लोजली पैक्ड की होती हैं, जिसमें नो और लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। इट इज avascular, दैट इज नो ब्लड वेसल बट रिचली इनर्वेटेड। इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल नहीं, आर्टरी, कैपिलरी, वेन्स, नथिंग। कोई भी ब्लड वेसल इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इट रेस्ट इज ऑन अ थिन नॉन सेलुलर लेयर कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने बताया कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही अपना सारा न्यूट्रिशन, ब्लड रिक्वायरमेंट सब कुछ उसी से पूरा करता है, इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू की सारी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं। इट हैज़ हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी। इपिथेलियल टिश्यू के पास हाईली रीजनरेटिव कैपेसिटी है। लाइक आपकी डर्मिस, जो कि स्किन की आउटर लेयर है, डर्मिस और एपिडर्मिस, ये दोनों लेयर्स जो हैं वो इपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। और अगर आपको कहीं पर भी वाउंड लगता है, इंजरी होती है, तो वो तुरंत रिपेयर हो जाता है, क्योंकि इन सेल्स का नेचर होता है रीजनरेशन का। ओके। It performs a function like protection, absorption, secretion, excretion, filtration, diffusion and sensation. ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो कि नेक्स्ट टॉपिक भी अपना। फंक्शन ऑफ epithelial tissue, that is protection, absorption, secretion, excretion, filtration, diffusion, sensation, lubrication, बैरियर एंड ग्लैंड फॉर्मेशन। ये कुछ फंक्शंस हैं जो इपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म करती है। बट आप जब भी इसे एग्जाम में लिखेंगे तो एज इट इज़ ऐसे मत लिखिएगा, आप इसे सेंटेंस वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। लाइक सेंसेशन को आपको लिखना है तो आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, इपिथेलियल टिश्यू इज दैट टिश्यू दैट हेल्प्स इन रिसीविंग अ स्टिमुलस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज सेंसेशन। ओके। आप इसे अपने वर्ड्स में सेंटेंस बना के लिखेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्टिव दिखाई देगा। ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू को ब्रॉडली टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, बट ग्लैंड्यूलर जो है हमारे सिंपल एपिथेलियम के अंदर ही आता है। और हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जिसे थ्री पार्ट में इसे यहाँ पर कैटेगराइज करके दिखाया गया है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड स्टेरिफाइड एपिथेलियम टिश्यू एंड थर्ड इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। ओके। तो सबसे पहले है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल वर्ड से यहाँ पर एक वर्ड याद रखिएगा, सिंगल। ओके। और स्ट्रेटिफाइड से यहाँ पर एक वर्ड याद रखिएगा, मल्टीपल। ओके। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो सिंगल लेयर की बनी होती है, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू जो है वो मल्टीपल लेयर की बनी होती है। ओके। यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू फोर टाइप्स की हैं: सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू जो है वो टू और मोर, इसीलिए मैंने मल्टीपल वर्ड याद रखने को बोला, जो कि टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स का बना होता है। एंड ओनली द डीपेस्ट लेयर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसकी सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। एंड रेस्ट ऑफ द लेयर्स जो होती हैं वो प्रीवियस लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है। थर्ड है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसे हम लोग स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। ये ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, जो कि कुछ ना कुछ सीक्रेट करनी हो, लाइक इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके। तो इन ग्लैंड्स का फॉर्मेशन जो टिश्यू करती है उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं।
चलिए वन बाय वन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन को देखेंगे। जो अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू देखा, उसमें सबसे पहला था सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, ओके। स्क्वैमस, स्क्वैमस वर्ड का मतलब होता है फ्लैट, ओके। और इपिथेलियल का मतलब होता है इपिथेलियल टिश्यू जो अब लेयर बना रही है, ओके, ठीक है। तो सिंपल स्क्वैमस यानी कि सिंगल फ्लैट लेयर्स की जो सेल्स होंगी, जो इपिथेलियल बनी होगी, उसे हम लोग सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लैट सेल्स हैं, ओके। ये फ्लैट सेल्स ही हमारी सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम बना रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल लेयर इपिथेलियम की प्रेजेंट है। अ सिंगल लेयर ऑफ वेरी थिन फ्लैट स्केल like cells with a flattened nucleus cells are rest on the basement membrane। ऐसी सिंगल लेयर सेल्स की जो कि फ्लैट शेप के सेल्स की बनी होती है, और उसका न्यूक्लियस भी फ्लैट शेप का ही होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस आपको फ्लैट दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, उसी को हम लोग सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम कहते हैं। लोकेशन वाइज बात करें तो ये एल्वोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वोलाई में प्रेजेंट होती है। बोमेंस कैप्सूल में होती है, जो कि किडनी में होता है। इंडोथीलियम एंड मीजोथीलियम में प्रेजेंट होती है। फंक्शन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, क्योंकि लंग्स के एल्वोलाई में प्रेजेंट है, इसीलिए गैसेस डिफ्यूजन में हेल्प करता है, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किडनी में फिल्ट्रेशन का वर्क करता है। रिड्यूस द फ्रिक्शन इन बॉडी कैविटीज एंड सिक्रीज ऑफ सेरस फ्लूइड्स। ये सारा कुछ फंक्शंस जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है हमारी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल सिंपल दैट मीन सिंगल लेयर, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबिकल शेप की जो सेल्स होती हैं उन्हें क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कहते हैं। स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो सिंगल लेयर होती है क्यूबिकल शेप सेल्स की, और सेंट्रली प्लेस्ड और राउंड न्यूक्लियस होता है। इनका न्यूक्लियस आपको राउंड दिख रहा होगा और सेंटर में दिख रहा होगा, क्योंकि इनका न्यूक्लियस इस सेल्स की तरह फ्लैट नहीं होता है, ठीक है। और ये लेयर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि मैंने बताया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ही एक्चुअली में न्यूट्रिशन और ब्लड की सप्लाई की कमी को यहाँ पर पूरा करता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट वाइज होती है, तो लोकेशन वाइज बात करेंगे। किडनी ट्यूब्यूल्स में, थायराइड फॉलिकल्स में, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड जर्माइनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, इन सभी जगहों पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ओके। क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग ऐसे टेबुलर फॉर्म में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही लार्ज टॉपिक है, और अगर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो हम लोग इसको इजिली कवर कर पाएंगे, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का हमारा टिश्यू है कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार। सिंपल मतलब सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार सेल्स। यहाँ पर सेल्स आपको कॉलम शेप की दिख रही होंगी, लंबी लंबी, ओके। और इनका न्यूक्लियस जो है वो ओवल होता है, यहाँ पर राउंड न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ ओवल न्यूक्लियस होता है, और वो टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर होता है, ना कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंटर में नहीं होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंगल लेयर ऑफ टॉल कॉलम शेप्ड सेल्स, टॉल कॉलम शेप्ड सेल्स की सिंगल लेयर होती है विथ ओवल न्यूक्लियस नियर द बेस। इनका न्यूक्लियस ओवल होता है बेस के पास। स्मॉल सेल्स बियर अ गोबलेट सेल्स, सम सेल्स बियर अ गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स जो है वो भी कॉलमनार इपिथेलियम की टिश्यू ही होती है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, हिस्टोलॉजी का हिस्सा है, ओके। लाइक यहाँ पर दिया भी हुआ है लाइनिंग ऑफ स्टमक। गोबलेट सेल्स एक्चुअली में हमारे स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। स्मॉल जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, दैट मीन्स ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का ही हमारा पार्ट है। तो ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम मोस्टली हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट रहती है। फंक्शन क्या क्या करती है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन का, ठीक है। ये सारा फंक्शन हमारा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम का है। नेक्स्ट है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम यानी कॉलम लाइक सेल्स होंगी, बट यहाँ पर एक वर्ड ऐड है दैट इज सीलिएटेड, दैट मीन्स उसके ऊपर हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर कॉलमनार सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस बेसमेंट की तरफ है और ओवल है, और उनके ऊपर जो है सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर सिमिलर टू द columnar epithelium बट सेल्स हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। सेल्स जो हैं columnar epithelium की तरह ही होती हैं, बट उनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया प्रेजेंट होते हैं ऑन द फ्री सरफेस। लाइनिंग की बात करें, लोकेशन की बात करें, लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया और ब्रोंकाई में प्योरिफिकेशन के लिए ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फेलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में प्रेजेंट होता है, ओविडक्ट जिसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, ओके। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में ये प्रेजेंट होता है एग के मूवमेंट के लिए, जो ओवम का मूवमेंट कराते हैं, ठीक है।
फंक्शन की बात करें, मूवमेंट ऑफ म्यूकस एंड डस्ट फॉरेन पार्टिकल्स आउट ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक, या रिस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है ताकि डस्ट पार्टिकल और फॉरेन पार्टिकल को रिस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर निकाला जा सके। एंड नेक्स्ट हमारे यही है, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ओवम टुवर्ड्स द यूट्रस, ओवम को यूट्रस की तरफ लेकर आता है ये इपिथीलियम, दैट इज सीलिएटेड कोलुमनार इपिथीलियम। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मैंने आप लोगों को बताया था, मल्टीपल याद रखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स जो है सेल्स की दिखाई दे रही होंगी, जिसमें सबसे नीचे वाली जो डीपेस्ट लेयर है वही बस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है, और जो रेस्ट ऑफ द लेयर्स हैं वो बेसमेंट प्रीवियस लेयर के ऊपर प्रेजेंट है। और एक चीज और देख रहे होंगे आप लोग कि जो नीचे वाली सेल है वो थोड़ी सी वाइड है, और जैसे जैसे सेल्स की लेयर ऊपर बढ़ती जा रही है सेल्स जो है फ्लैट होती जा रही हैं। ठीक है, तो सबसे अबव सरफेस इसकी ज्यादा फ्लैट होती है एज कम्पेयर टू द डीपेस्ट सरफेस। स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, मेड अप ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल, 2 या 2 से अधिक लेयर्स की बनी होती है। बेसल लेयर इज अ क्यूबॉइडल और कॉलुमनार, जिसकी बेसल लेयर जो है क्यूबॉइडल या कॉलुमनार होती है, और अवब लेयर जो होती है वो फ्लैट यानी स्क्वैमस होती है। ठीक है, लोकेशन वाइज बात करें तो डर्मिस ऑफ स्किन, हमारी इपिडर्मिस यानी हमारी जो आउटर स्किन है वो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम की ही बनी होती है। ओरल कैविटी, ईसोफेगस, फेरिंग्स, इन सभी लोकेशंस पे प्रेजेंट होती है। प्रोटेक्शन का फंक्शन है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, हीट एंड केमिकल्स, एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, हमारी स्किन से वाटर लॉस भी नहीं होने देती है, हमारी बॉडी से वाटर लॉस भी नहीं होने देती है हमारी स्किन। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं जो हमारा स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम परफॉर्म करती है। और लास्ट जो कि स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम है हमारी, वो ग्लैंडुलर इपिथेलियम है, जो कि ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कराती हैं। इन इपिथेलियम सेल्स से डक्ट्स भी अराइज होते हैं, जो डक्ट्स किसी ना किसी सब्सटेंस को, सिक्रीशंस को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर वो इंडोक्राइन है तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही हमारा सिक्रीशन जो ये बनाएंगे वो ब्लड स्ट्रीम में ही मिक्स कर देंगे, और अगर वो एक्सोक्राइन है तो वो डक्ट में हमारा सिक्रीशन रिलीज करते हैं। स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम सेल्स विच फॉर्म्स द ग्लैंड, ये वो इपिथेलियल सेल्स होती हैं जो ग्लैंड्स बनाती हैं। दे में एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन या इंडोक्राइन भी हो सकती हैं। अगर इंडोक्राइन है तो ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीशन रिलीज करेंगे, और एक्सोक्राइन है तो डक्ट में सिक्रीशन को रिलीज करेंगे। एक्सोक्राइन की बात करें तो स्वेट ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड मेमरी ग्लैंड, इन सभी के पास डक्ट होता है, इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और इंडोक्राइन ग्लैंड लाइक पिट्यूटरी, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स जो है डकलेट्स ग्लैंड है, और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही मिक्स कर देती हैं। फंक्शन की बात करें तो सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस लाइक एंजाइम, म्यूकस, स्वेट, मिल्क, ये सारी चीज़ों का सिक्रीशन करती हैं। एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं लाइक ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारा वर्क जो है ग्लैंडुलर इपिथेलियम का होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इपिथेलियल टिश्यू इज एवेस्कुलर एंड रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो एवेस्कुलर होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, क्योंकि वही उसके ब्लड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होता है। और आपको फंक्शंस मैंने बता ही दिया है मोस्टली, क्योंकि आउटर कवरिंग बना रहा है तो इसको प्रोटेक्ट करने का मेन फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन एंड सेंसेशन। फिल्ट्रेशन इन केस ऑफ kidney and trachea, secretion in case of glandular epithelium, absorption in case of uh, columnar epithelium, ciliated columnar epithelium, and sensation in case of squamous epithelium। तो ये सारे कुछ अलग अलग epithelium tissues के functions हैं जिनको आप sentence wise लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टिश्यू है हमारा मस्कुलर टिश्यू, और उसके क्लासिफिकेशन को भी देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू का पहले जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ सिलेंड्रिकल शेप की सेल होती है जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और फ्लैट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कुछ ऐसे बैंड्स आपको इसके ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, डार्क और कहीं कहीं लाइट बैंड्स दिखाई देते हैं। ये डार्क और लाइट बैंड्स जो है, ये जो बैंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इन बैंड को स्टेरिएशंस कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम लोग स्टेरिएशंस बोलते हैं। और इसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो कि ब्लड, जिसमें ब्लड फिल होता है। ओके, चलिए मस्कुलर टिश्यू के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज सेल कॉल्ड मसल फाइबर्स। यहाँ पर मसल सेल्स को हम लोग स्पेशलाइज सेल्स, जो यहाँ लिखा है मसल सेल, मसल फाइबर, ये क्योंकि ये थ्रेड लाइक सेल्स होती हैं, लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, इसीलिए यहाँ पर मसल सेल्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है, मसल फाइबर। ओके, विच हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मस्कुलर टिश्यू के पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और रिलैक्स मतलब एक्सपेंड करना। ओके, इट ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ बॉडी। मस्कुलर टिश्यू बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है, मेंटेन्स द पोस्चर एंड प्रोड्यूस हीट, पोस्चर मेंटेन करती है और हीट का प्रोडक्शन कराती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है, द सेल्स आर इलोंगेटेड, सेल्स जो है लंबी होती हैं। कंटेन अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स के नाम है एक्टिन एंड मायोसिन।
ओके। एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है जिनकी मदद से हमारी जो मसल्स टिश्यू हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी दैट मीन्स रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स द स्टिमुलस। यहाँ पर मसल टिश्यू जो है उसको उसके पास एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करे। अगर हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं या फिर ऐसा कुछ भी एक्शन हमारी मसल्स परफॉर्म करती है स्टिमुलस के प्रति तो वो कॉन्ट्रैक्शन के ही बेसिस पे करती है जो कि फंक्शन है हमारे मसल टिश्यू का। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने आप को शॉर्ट कर सकती है और डेवलप भी कर सकती है टेंशन। एक्सटेंसिबिलिटी अपने आप को स्ट्रेच भी कर सकती है मसल टिश्यू। इलास्टिसिटी अपने शेप को रीगेन कर सकती है, दैट मीन्स ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ सकती है जब भी एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू या मसल फाइबर्स के। ओके, चलिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो मसल टिश्यू को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकंड है स्मूथ मसल टिश्यू एंड थर्ड है कार्डियक मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू को हम लोग स्टेरिएटेड या वॉल्यूंट्री मसल टिश्यू भी कहते हैं। स्मूथ को हम लोग नॉन स्टेरिएटेड इनवॉल्यूंट्री एंड कार्डियक भी हमारी स्टेरिएटेड या इनवॉल्यूंट्री होती है। दैट मीन्स हमारी स्केलेटल मसल जो है वॉल्यूंट्री है, जो हमारी इच्छा से वर्क करती है, हमारी विल पावर से वर्क करती है। बट स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये हमारे वॉल्यूएशन से बाहर होती हैं, यानी कि ये हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं, ये अपने आप ही वर्क करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो चलिए एक बार टाइप्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकंड है स्मूथ एंड थर्ड है कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल मसल टिश्यू में स्टेरिएशंस यानी जो डार्क एंड लाइट बैंड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल टिश्यू में ये एब्सेंट होते हैं और कार्डियक मसल टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो स्केलेटल मसल टिश्यू है उसमें मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बट जो न्यूक्लियस होते हैं वो साइड वाइज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पेरिफेरल लिखा है। स्मूथ मसल टिश्यू में जो न्यूक्लियस होता है सिंगल होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है, और कार्डियक मसल टिश्यू में मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वो भी सेंटर में। ओके, स्केलेटल मसल हमारी वॉल्यूंट्री मसल्स होती हैं और ये दोनों हमारी इनवॉल्यूंट्री मसल्स होती हैं। ओके, फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूस द मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स। मस्कुलर टिश्यू का सबसे मेन फंक्शन है मूवमेंट प्रोड्यूस करना। ओके, सेकंड है मेंटेन द पोस्चर एंड बॉडी पोजीशन और पोस्चर मेंटेन करती है मसल टिश्यू। नेक्स्ट है मूवमेंट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर भी सब्सटेंस का मूवमेंट जो है वो मस्कुलर टिश्यू के हेल्प से होता है। लाइक पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें हमारी बॉडी में जो फूड है वो नीचे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ट्रेवल करता है। ठीक है, हम लोग खाते हैं तो खाना ईसोफेगस से पूरे एनस तक जो ट्रेवल करता है उस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। गार्ड्स द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ ऑर्गन्स लाइक स्पिंक्चर। स्पिंक्चर जो है वॉल्स होती हैं जो स्मूथ मसल टिश्यू की बनी होती हैं, और ये किसी भी सब्सटेंस के एंट्री और एग्जिट को गार्ड करती हैं जो हमारे स्टमक के ऊपर और भी पार्ट में हमारे एलिमेंट्री कैनाल के प्रेजेंट होती है। जनरेट्स द हीट एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ बॉडी टेम्परेचर। मस्कुलर टिश्यू जो है हीट भी जनरेट करती है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। यहाँ नोट में लिखा हुआ है जैसे हमारी एपिथेलियल टिश्यू थी जिसमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं थे, बट यहाँ मस्कुलर टिश्यू में ब्लड वेसल्स जो है प्रेजेंट होते हैं और ये रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल से। ओके, स्केलेटल मसल टिश्यू के टाइप्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मस्कुलर टिश्यू के टाइप को। सबसे पहले है स्केलेटल मसल्स, जिस जो कि सिलेंड्रिकल सेल्स के मसल फाइबर्स का बना होता है, और इसमें न्यूक्लियस जो है हमें पेरीफेरी दिख रहा है। दैट मीन्स ये देखिए साइड वाइज न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, सेंट्रल में नहीं होता है, सेल के साइड साइड में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। सो लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड मसल फाइबर्स, ये मसल फाइबर्स जो होती हैं लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती हैं और अनब्रांच्ड होती हैं, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बट एट द पेरिफेरी यानी साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेरिएटेड अपीयरेंस ड्यू टू द अल्टरिंग लाइट एंड डार्क बैंड। यहाँ पर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखिए लाइट बैंड है पूरा जो हमें दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए एक डार्क बैंड ऐसे दिख रहा है, फिर एक ऐसे लाइट बैंड दिख रहा है, फिर एक ऐसे डार्क बैंड दिख रहा है। तो इसमें स्टेरिएटेड अपीयरेंस होता है, लाइट और डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक लाइट बैंड दिख रहा है। ओके, फिर यहाँ पर एक डार्क बैंड है। तो स्टेरिएटेड अपीयरेंस होता है। फाइबर्स आर अटैच टू द बोन्स बाय टेंडन। ये फाइबर्स जो हैं बोन से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन। टेंडन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अटैच टू द स्केलेटन बोन। टंग कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? आईज, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड डायफ्राम, इन सभी लोकेशंस पे जो है हमारा स्केलेटल मसल प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट है फंक्शन, ब्रिंग्स अबाउट द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, ऐसे सारे मूवमेंट्स हमारी बॉडी के जो हम अपने से कर सकते हैं, अपने विल से करते हैं, उसके लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा स्केलेटल मसल। नेक्स्ट है मेंटेन द पोस्चर इन बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशन और पोस्चर को मेंटेन करता है। प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। हेल्प्स इन रिस्पायरेशन, स्पीकिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, रिस्पायरेशन, ये सारे प्रोसेस जो है हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, हमारा मन नहीं करेगा हम नहीं बोलेंगे। रिस्पायरेशन, हम अपने सांस को होल्ड भी कर सकते हैं बट नॉट फॉर द लॉन्गर टाइम। ठीक है, स्पेशियल एक्सप्रेशन भी हमारे कंट्रोल में थे। मतलब जितने भी बॉडी के ऐसे फंक्शन है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं वो स्केलेटल मसल्स के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स जो हैं वो फाइबर्स कुछ स्पिंडल शेप के होते हैं सेंटर में, और राउंड न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पिंडल शेप की सेल्स होती हैं और न्यूक्लियस इनका सेंटर में प्रेजेंट होता है। स्पिंडल शेप अनब्रांच्ड मसल फाइबर्स, ईच फाइबर है सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। इनके पास सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। नॉन स्टेरिएटेड, यहाँ पर कोई भी लाइट एंड डार्क बैंड्स हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, यानी इस पे कोई स्टेरिएशंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स आर अरेंज्ड इन अ लेयर। लेयर्स में फाइबर अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, एक फाइबर ऐसे है तो फिर उसके ऊपर वन बाय वन, लेयर बाय लेयर, लाइक यहाँ पर एक फाइबर होगा, यहाँ पर एक फाइबर होगा। ठीक है, ऐसे एक मसल फाइबर होगा, ऐसे होगा। तो लेयर बाय लेयर मसल्स फाइबर ऐसे अटैच्ड होते हैं। लोकेशन वाइज बात करें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट मीन्स स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल स्मूथ मसल टिश्यू की बनी होती है। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, आइरिस ऑफ सिलेरी मसल्स ऑफ आई। आईज के आइरिस और सिलेरी मसल्स में वॉल्यूंटरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारे वो बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिनके फंक्शंस जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लाइक प्रोड्यूस इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, जो कि अभी पेरिस्टाल्सिस की मैंने बात की, वो एक इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, brings about the peristalsis in alimentary canal, regulates the diameter of blood vessels, helps in the movement of uterus and urinary bladder। ये सारे मूवमेंट जो है हमारी बॉडी के वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो स्मूथ मसल परफॉर्म करती है। ओके, थर्ड है जो स्पेशलाइज्ड है फॉर हर्ट। ठीक है, कार्डियक वर्ड का मतलब ही होता है ऐसी मसल टिश्यू जिससे हर्ट बना हुआ है। सो यहाँ पर आपको सेल्स जो है वो ब्रांच्ड दिखाई दे रही होंगी, जो मसल फाइबर्स हैं वो ब्रांच्ड हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको लाइट एंड डार्क बैंड्स दिख रहे होंगे जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स पे थे। ठीक है, न्यूक्लियस मल्टीपल प्रेजेंट होते हैं और वो भी सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, शॉर्ट सिलिंड्रिकल ब्रांच मसल फाइबर, यूजुअली वन सेंट्रल न्यूक्लियस, समटाइम्स टू। स्टेरिएटेड, सेल्स आर ज्वाइंड इन टू एंड बाय इंटरकलेटेड डिस्क। यहाँ पर ब्लैक कलर की आपको इंटरकलेटेड डिस्क कुछ इस तरह से दिख रही होंगी। ये सेल्स जो है इसी के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। फॉर्म्स अ नेटवर्क, लाइक ये पूरा नेटवर्क जैसा हमारे स्ट्रक्चर बना लेती हैं ये टिश्यू, और इन्हीं मसल फाइबर से हमारा हर्ट बना होता है। तो लोकेशन की बात करेंगे तो वॉल ऑफ हर्ट, दैट इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो हर्ट वॉल है वो कार्डियक मसल की बनी होती है। फंक्शन की बात करें, इनवॉल्यूंटरी रिदम एंड कॉन्ट्रैक्शन। हमारा हार्ट जो है हमारे बर्थ के पहले से ही, जब बेबी मदर के वॉम में यूट्रस में रहता है तब से जो है धड़क रहा होता है, वो एक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है जो कि वो जन्म के पहले से कर रहा होता है। तो ये इनवॉलेंट्री हमारे हार्ट को पंप कर रहा होता है। पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, मेंटेन द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये कुछ फंक्शन है हमारे कार्डियक मसल के। ठीक है, इसका एक कंपैरिजन है। सो स्केलेटल मसल जो होती हैं लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल होती हैं, ये स्पिंडल शेप होती हैं, और ये शॉर्ट और ब्रांच्ड होती हैं। ये इसमें स्टेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं, बट स्मूथ मसल्स में स्टेरिएशंस एब्सेंट होती हैं। इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें वन और टू, बट सेंट्रल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वॉल्वेंट्री होती हैं और ये दोनों मसल टिश्यू हमारी इनवॉल्वेंट्री होती हैं। ये लोकेशन अटैच टू द बोन्स, क्योंकि बॉडी के सारे वॉल्यूंटरी मूवमेंट जो है हमारी इच्छा से होते हैं तो ये बोन से अटैच्ड होती हैं। ये विसरल ऑर्गन्स यानी बॉडी के सेंट्रल ऑर्गन्स को बनाती है, और ये सिर्फ हार्ट को बनाती है। ठीक है, मेन फंक्शन वॉल्यूंटरी मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इंटरनल सब्सटेंस एंड पंप्स द ब्लड। तो यहाँ पर एक टेबलेट फॉर्म में मैंने आपको समराइज कर दिया है कि तीनों मसल टिश्यूज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, सो मसल टिश्यू तक ही अब इस वीडियो को ओवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स स्टूडेंट्स।